हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM विद्याकुल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव सेशन में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसका आज का 9वां डे बच्चा कितना है? आज दे बच्चा 9वां डे चल रहा है बच्चा। आज से चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, अगर पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास को लाइक करना है बच्चा जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोग को। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्लास को तेजी से आइए, लाइव ज्वाइन हो जाइए। जितने बच्चे अभी तक नहीं आए हैं सभी बच्चे तेजी में आइएगा, ताकि आज से इस चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 आज से आपका कंप्लीट हो रहा है। ये आपका अंतिम दिन बच्चा है, ठीक है? तो आप सभी बच्चे तेजी के साथ आइएगा, सभी बच्चे तेजी में आइए और लेट मत कीजिएगा। समझ आया ना जी? सही मेरे पे बच्चे तेजी में आ जाइएगा, लेट नहीं करना है आप लोग को। मेरे पे बच्चे लेट नहीं करना है। और हम लोग आज प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 12, यानी 12 नंबर बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है आज के लिए सेशन में, बच्चा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो बोले गुरुजी 12 होगा, 12 नंबर बच्चा ना। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, और सबसे पहली बात याद है, क्लास को आप शेयर कर दीजिए। क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे। जितने बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए क्लास को, आप शेयर करेंगे सभी बच्चे। क्लास को तेजी में शेयर करेंगे। हाँ, समझ में आ गया? क्लास को सभी बच्चे तेजी में शेयर करेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर बच्चा 12 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चा VVI अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? याद रहे बच्चा। 9π/4 ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? -9/4 साइन इनवर्स, मेरे प्यारे बच्चे, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 2√2 कितना है? 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को आपको LHS और आपको RHS सिद्ध करना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको इसको कहेंगे LHS और इसे कहते हैं RHS। तो इस चीज में आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, तेजी से क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास को, मेरे सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास को सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे भी, जस्ट यस या नो? सभी मेरे प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। ये आपका LHS हो गया, ये क्या हो गया? आपका RHS हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, हम आइए LHS से शुरू करते हैं, आपको RHS सीख करके दिखा रहे हैं, ठीक है? यस या नो? ठीक है, समझाए ना जी? तो बच्चा लीजिएगा, बहुत ज्यादा आसान है। LHS ये आप लिख सकते हैं, प्रूव यहाँ पर बच्चा जी, प्रूव, ठीक है? LHS इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? तो 9π/4 -9/4 साइन इनवर्स 1/3 है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक काम कीजिएगा, 9/4 कॉमन लीजिएगा बच्चा जी, क्या होगा? कॉमन लेंगे या 9/2 कॉमन लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। आप इस रूप में ले सकते हैं, समझ आए ना जी? सॉरी, यहाँ आपका 8 है, कितना है आपका? 8 है। अगर आप 8 को है तो आप अब ठीक होगा आपको मान। तो बच्चा एक 9π/4 एक कॉमन लीजिएगा बच्चा जी, 4 कॉमन लीजिए। तो क्या कितना आपका 2 आ जाएगा बच्चा जी, माइनस का साइन इनवर्स आपका 1/3 आएगा। यस या नो कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 9π कितना 8 माइनस 9 कितना है 4 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9 कितना है 4 साइन इनवर्स 2√2 है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान दिया गया है। इस मान के द्वारा आपको LHS और आपको RHS सिद्ध करना है। तो आइए मेरे सभी प्यारे बच्चे, लगातार क्लास को ज्वाइन कीजिए, लगातार क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए आइए। तो बच्चा आप याद रखिएगा, 9/4 अब यहाँ आपको एक सूत्र लगाना है, एक सूत्र के साथ आपका हल करना है। क्या? तो बोले गुरुजी, हम लोग एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बोले गुरुजी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना आप लोग को, फॉर्मूला बच्चा ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, है ना जी, y, यही होता है बच्चा। क्या होता है यदि बोलेगा? तो मेरी पे बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स क्या होता है? y होता है। नहीं, cos इनवर्स x होता है। क्या आता है? हाँ, याद रखिएगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू बच्चा कितना होता है? π/2 होता है। ये मेरी पे बच्चा आपको याद रखना है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2
2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये ध्यान देना, ये आपका पाई माइनस 2 देखिए, पाई बटे 2 हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चा एक्स का मान क्या है, थीटा, थीटा का मान कितना है, तो पाई बटे 3 है, सॉरी 1 बटे कितना 3 है, 1 बटे कितना है 3 है। क्या समझ में आ रहा है, यस या नो कमेंट कीजिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है, यस या नो, यस या नो। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ आपका मान क्या आ जाएगा, इतना का मान क्या होगा, बोले तो बोले गुरुजी इतना का हम लोग का मान जो आएगा, इसका मान क्या लीजिएगा, जब हम लोग का साइन घट रहा है, क्या घट रहा है साइन, तो मान क्या होगा, कॉस होगा, नहीं होगा, तो बोले गुरुजी कॉस हो जाएगा, क्योंकि आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चा जी, आप इस फॉर्म में लिखिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा, पाई बटे कितना हो गया 2 हो गया, बच्चा माइनस आपका साइन इनवर्स, माइनस क्या होगा साइन इनवर्स आपका एक्स आता है ना जी, यस या नो। अब इसको इस फॉर्म में लिखिएगा, cos का cos इनवर्स x हो गया इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, मेरी बच्ची प्लस में बराबर के उस पर गया, किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है, सभी बच्चे क्लास को तेजी में शेयर कर देंगे। हाँ तो मेरी भी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो पाई बटे यानी पाई बटे 2, तो देखो भाई पाई बटे 2 हो गया बच्चा जी, साइन इनवर्स एक्स, बच्चा एक्स का मान कितना है 1/3 है, थीटा का मान है, बच्चे क्या होगा बोलिए, इसका मान क्या ले सकते हैं, cos इनवर्स एक्स, मानिए बच्चा cos इनवर्स बच्चा एक्स मान कितना है, तो बोलिए गुरुजी 1/3 है, कितना है 1/3 है ना, समझ में आ रहा है, यस या नो, क्या समझ में आप लोग आ रहा है, आ रहा है या नहीं, हाँ आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपको आइए, इसको आपको यहाँ हल करना है बच्चा जी, तो इसको आपको जब भी कोस को अगर साइन में चेंज करेंगे, तो और एक सूत्र होता है बच्चा, कोस को अगर साइन में चेंज करेंगे बच्चा, तो क्या होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या जल्दी बोलिएगा, तो कोस को जब भी साइन में चेंज करते हैं, कोस को जब भी साइन में चेंज करते हैं बच्चा, तो फॉर्मूला होता है, तो जरा याद रखिएगा साइन इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं, cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स बच्चे क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स को आता है। जब भी याद रहे, जब भी हम cos इनवर्स को साइन इनवर्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी उसमें चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, जब भी cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में अगर चेंज करते हैं, तो किस में होता है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, आपका ये क्या सूत्र होता है, एक्स को ये बच्चे x इज इक्वल टू क्या था, थीटा, याद रखिएगा x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे लगातार बने रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं भागेंगे, तो आप समझिएगा बच्चा जी इसका मान क्या कर सकते हैं, तो मेरी बच्चा आइए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हल्का सा, तो बच्चा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, तो आपका ये देखिए 9 जो 9/4 है, आपका 9/4 लिखा ही जाएगा, उसमें भी आपको कुछ चेंजिंग में आने वाला नहीं बच्चा, तो 9/4 हो गया बच्चा, तो साइन इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स है बच्चा, एक्स का मान कितना है, तो बोलिए 1/3 है का होल इसको होगा, यस या नो कमेंट कीजिएगा। अगर यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो जरूर आप मुझे कमेंट कीजिए, गुरुजी मुझे डाउट है, अगर आपको डाउट अगर होगा तो आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, तो लाइन है जी, हाँ तो आप लगातार जुड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे, ठीक है, आप जितनी बार जुड़ सकते हैं इतना आपका बेस्ट होगा बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चा जी, तो 9/4, 9 बटे क्या होगा 4 मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स अब क्या रूट अंडर बच्चा जी, ये मान दिया हुआ 1 माइनस बच्चा, एक का स्क्वायर एक होता है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है बच्चा, देखिए एक का स्क्वायर एक हो गया बच्चा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, याद रखिएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा बच्चा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 9/4 साइन इनवर्स था। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चा, इसका एलसीएम कीजिएगा, 9 का बच्चा 9 हो जाएगा बच्चा जी, और 9 का 9 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर आप 9 को 9 से क्या कहेंगे, 9 को 9 से डिवाइड करते हैं बच्चा कितना 1 आएगा, 1 इंटू बच्चा 1 कितना 1 ही होगा। तो मेरी प्यारे बच्चे लगातार ध्यान दिएगा, 9/4 साइन इनवर्स बच्चा कितना जल्दी बोलिए, तो बोले गुरुजी आपका 8/9 आएगा। तो मेरी प्यारे दोस्तों या बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स अब ये 8 का रूट कितना निकलेगा, यानी कि 8 का रूट कितना निकलेगा, 2√2 आएगा, नहीं 8 का बच्चा देखिए 8 है, 8 का बच्चा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये जो आपका मान प्राप्त हो रहा है, ये जो आपका मान प्राप्त हो रहा है, देखिए ये 2 है ना जी, 2 है, इसका जोड़ा है, ये दोनों भाई है, एगो भाई आ जाएगा, लेकिन इस ससुरा कोई भाई है जी, कोई भाई इसका नहीं है, तो वो अंदर पैक होकर रह जाएगा, वो बोलता है मेरा कोई दोस्त, हम कैसे बाहर निकलेंगे कौन बोल रहा है, ये आपको दो बोल रहा है कि ये दोनों दोस्त है, तो इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये आपका अंदर रह जाएगा, और जिसका दोस्त है वो बाहर आ जाएगा, जिसका दोस्त है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 2√2 बटे कितना आपका आपका कितना 3 आ जाएगा, 9 का है ना जी। अब ये देखिए यही हमें सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना, देखिए आप देख सकते हैं
9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही हमें सिद्ध करना था। इस चीज को हम सिद्ध करके आपको दिखा दिए हैं। आपको LHS, आपका ये बच्चा LHS हो गया, ये RHS है, यानी कि हम LHS से आपको RHS का मान प्राप्त कर दिए। समझ में आया ना जी? हाँ, तो क्लास को आप शेयर करेंगे, क्लास को तेजी में शेयर कर देंगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा बच्चा जी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। अगर कोई डाउट अगर हो, ये बच्चा क्या प्रूव हो, क्या हो गया आपका प्रूव, यानी हम सिद्ध कर चुके हैं। ये साबित कर दी कि दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको हमने सिद्ध करके बता दिया। तो नया नया जी। तो आइए अब बच्चा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 13। कितना होगा, 13। तो मेरी प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 13 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कितना 13 है आपको ध्यान दीजिएगा बच्चा जी। क्वेश्चन में कितना आपको 13 है, 13 में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कितना आपका 13 है। तो मेरी प्यारे बच्चे, और 13 में लगातार ध्यान दीजिए, आपको इधर से भटकना नहीं है। तो बस 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। प्रूफ बच्चा, पहले प्रूफ आपको लिखना है। प्रूफ 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे क्या, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चे आपका मान दिया हुआ है 10 इनवर्स एक्स। क्या है, 10 इनवर्स एक्स है। मेरे प्यारे बच्चे ये आपको सिद्ध करना है, LHS टू RHS। बच्चे इसे कहते हैं LHS, इसे क्या कहते हैं आपका RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या है, गलत है। तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे से भी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए लगातार। अब लगातार बने रहिए क्लास में। हाँ, आपको भटकना नहीं, इधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ऐसे नो, क्या समझ में आपको आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब लगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं, गुरुजी ये कैसे मान होगा, हम इसमें घबरा जाते हैं। तो बच्चे आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। आप निश्चित रूप से निश्चित तौर पर आप बने रहिए। आप जितना हमेशा जुड़े जुड़े रहिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा बच्चा जी, है ना। नया जी, नया जी, यस या नो, हाँ। तो बच्चे यहाँ 1 बाय क्या 2 है, 1 बाय 2 है, याद रखिएगा। अब बच्चा एक काम कीजिएगा, 1 बाय अगर 2 है तो आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्या इसका इस फॉर्म में इधर दे सकते हैं, यस या नो। क्या इधर आप दे सकते हैं, यस या नो, कमेंट कीजिएगा। क्या नहीं दे सकते हैं, यस या नो कमेंट कर दीजिए। एक बार प्यार से अपना कमेंट कर देंगे। तो बच्चा इसे हल कर दीजिए। पहले क्या करेंगे, तो बच्चा 2 क्या होगा, 2 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस क्या होगा बच्चा, एक्स इज इक्वल टू बच्चा कितना होगा, 10 इनवर्स एक्स। अब आपका बच्चा ध्यान देगा, यही तक आप बने लगातार। अब मेरी बच्चा हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो बच्चा यहाँ हल करने के दौरान क्या होगा बच्चा, तो 10 टू देखिए 2 10 इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है बच्चा, क्या होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का एक्स का होता है। क्या होता है ये जल्दी बोलिए, 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का होता है एक्स का होता है बच्चा। 10 10 आपका 10 देखिए 2 10 आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स का होता है। बस इस सूत्र के साथ अभी हम हल करेंगे। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, इस सूत्र के साथ अभी हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी प्यारे बच्चे अब यहाँ ध्यान देगा, ये आपका एलएचएस अब लेंगे, एलएचएस लिखेंगे बच्चा जी। तो बोले कोई लिखेंगे क्या, तो एलएचएस लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे लिखिएगा 2 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे क्या 1 प्लस एक्स है बच्चा जी। हाँ, अब ध्यान रखिएगा। तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र आपका है क्या होता है, 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस क्या होता है एक्स का होता है। इस सूत्र के साथ से हम पूरा मैथ को भी हल करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे से निवेदन है, आप क्लास को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी आपको देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है कंसेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं, रीजन क्या है कि बच्चे जब अधूरा कर आए इसको यूट्यूब में आते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नहीं, आपको लगातार बने रहना तभी आपको कंसेप्ट होगा बच्चा। तो क्या होगा 10 इनवर्स क्या होता है, 10 इनवर्स 2x बचा 2 बच्चा एक्स काउंट कितना है, तो बच्चा बोलिए गुरु जी 1 माइनस आपका एक्स बटे कितना है 1 प्लस आपका एक्स हो रहा है ना जी। बटे 1 माइनस क्या होता है, जल्दी बोलिए, 1 माइनस एक्स बचा, 1 माइनस एक्स बचा क्या है तो 1 माइनस आपका एक्स हो गया, 1 प्लस क्या आपका एक्स हो गया बच्चा का होल स्क्वायर होगा। यस या नो कमेंट कर दीजिए प्यारा से एक ठो। मेरे सभी प्रोजेक्ट पे ऐसे आप कमेंट कर देंगे। अगर कोई डाउट, अगर आपको डाउट अगर हो, कोई भी अगर डाउट अगर हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट करेंगे, हाँ गुरुजी मुझे डाउट लग रहा है, तो अपने डाउट क्लियर कर देंगे। हो सकता है आपके हम डाउट क्लियर कर दें, हम आप लोग डाउट क्लियर कर देंगे बच्चा जी। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी मुझे कोई डाउट लग रहा है, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। किसी प्रकार कोई अगर डाउट अगर हो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिएगा अभी अभी। ठीक है, तो आइए
अभी कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि आप लोग को कोई डाउट अगर हो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपका पूछने का अधिकार है ना जी? यस या नो? ये आपका पूछने का अधिकार है। तो बच्चा जब आपको पूछने का अधिकार है, आप तो पूछेंगे ना, नहीं पूछेंगे जी? हाँ, पूछेंगे ना जी? आप पूछिए ना बच्चा जी। अब एक काम कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 10 का आपका 10 ही हो जाएगा। यस या नो कमेंट कीजिएगा, होगा या नहीं होगा? यस या नो कमेंट कीजिएगा। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चा इसमें आपको निकाल देना एक्स, क्या निकालना जल्दी बोलिए? एक्स। आपको निकाल देना एक्स, क्या निकालना जल्दी बोलिए? तो बोले कुछ हम एक्स निकालेंगे, तो आप एक काम कर दिए, इसमें आपको बराबर आपको लिख देना है 10 इनवर्स एक्स। जब बच्चा दोनों कट जाएगा, दोनों मान कट जाएगा, 10 इनवर्स 10 बच्चा दोनों मान कट जाएगा, बच्चा दोनों कट जाएगा, दोनों क्या कट जाएगा? कट जाएगा बच्चा। तो क्या बचेगा जल्दी बोलिए? तो बच्चा दोनों मान कट जाएगा बच्चा, इनवर्स इनवर्स मान कट जाएगा, तो बच्चा क्या बचेगा बोलिए? तो यहाँ आपका इतना मान बच रहा है, क्या बचे? तो आपके यहाँ बच रहा है टू, टू एकम टू बच्चा, और टू गुना एक्स बच्चा 2x होगा बच्चा, है ना? बटे बच्चा 1 प्लस आपका x हो गया बच्चा जी, और कितना याद ध्यान दीजिएगा। अब बच्चा कितना होगा जल्दी बोलिए? तो 1 माइनस आपका हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बच्चा जी, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग खंड कर दीजिएगा। इक्वल टू बच्चा कितना? x हो गया। क्या हो गया? तो बोले गुजन को x हो गया। क्या हो गया तो मेरे पे बच्चे? तो आपका x हो गया। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए बहुत ही अच्छा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो कमेंट करेंगे यस, है ना जी? यस या ना जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा, तब मुझे क्या मालूम कि आपको समझ में आया नहीं आया, है ना? हम तो पूरा एकदम पीसफुल माइंड से आपको पढ़ाते हैं। तो मेरे पे ध्यान दीजिएगा बच्चा जी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी क्या करना है आपको? इसमें अभी से कुछ भी चेंजिंग आपको करना नहीं है। ये मान जो ऊपर वाला जैसा है, आपको उस फॉर्म में उसको लगातार लिखना है बच्चा, है ना? तो लिख दिए बच्चा। तो 2 माइनस क्या होगा? 2 माइनस 2x बटे बच्चा क्या होगा बोलिए? तो 1 प्लस आपका x हो गया बच्चा जी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कीजिए बच्चा, तो कितना होगा? तो 1 प्लस आपका x का होल स्क्वायर का वही हो गया तो बच्चा, तो क्या होगा मेरे पे बच्चों? 1 प्लस आपका x का होल स्क्वायर आपका हो गया, और बच्चा माइनस का बच्चा माइनस हो गया, ये दोनों कट गया बच्चा, कितना होगा? तो बोले गोजी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चा x हो रहा है। तो मेरी प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 2x बटे मेरी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस क्या हो गया आपका? x हो गया बच्चा जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चा 2a बच्चा b का बच्चा कितना? x, याद रखिएगा। इससे बच्चा माइनस से बच्चा माइनस, तो हमारे सामने एंट्री करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोले जी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चा क्या होता है? a का मान कितना? 1 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद बच्चा आपका मान बटे में कितना है? तो 1 प्लस आपका x का होल स्क्वायर है। अब आइए बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, 2 देखिए 2 माइनस 2x बटे 1 प्लस आपका x है, बटे मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान आपको इसी जगह ध्यान रखना है। आपको यही ध्यान रखना बच्चा, एक का एक स्क्वायर, एक का कितना? एक होगा बच्चा x स्क्वायर प्लस आपका 2x, है ना? एक का बच्चा ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस बच्चा कितना? 2x होगा बच्चा। माइनस अंदर एंट्री करेंगे अभी थोड़ा देर बाद, ध्यान दीजिए बच्चा जी। कितना है? एक का इसको एक, दो का अभी एक्स को बच्चा होगा, तो अब बच्चा एक का इसको एक हो गया, अब प्लस एक्स का आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स आपका 2x हो गया। अब मेरे पे बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा, इस चीज में आपको ध्यान रखना है बच्चे, बटे में कितना है? 1 प्लस आपका एक्स मेरे पे बच्चे। अब ये इसका होल, इसको आपका होल का होल स्क्वायर बच्चा जी। अब मेरी पे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो 2 माइनस 2x बटे यहाँ आपका बराबर कितना है? तो x है, क्या है? तो बराबर आपका x बच्चा जी, है ना? तो बटे बच्चे का 1 प्लस 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका कितना है? x है, 1 प्लस क्या हो गया बच्चा जी? x हो गया। तो मेरी पे ध्यान दीजिएगा, बटे में क्या होगा बच्चा? 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x बच्चा, माइनस तो नहीं कीजिएगा, तो माइनस 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपका 2x बड़े बच्चा कितना है? तो बोले गुरुजी 1 प्लस आपका x का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू बच्चा हम लोग का मेन मान क्या है? तो मेन बाटा बटे यही है आपका x बच्चा जी। अब देखिए, ये प्लस में और ये माइनस बच्चा कट जाएगा, ये माइनस में होगा बच्चा, ये प्लस में कट जाएगा। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, तो मेरी पे बच्चों कितना आपका मान बच गया है? तो 2 माइनस 2x बटे क्या है? 1 प्लस आपका कितना बचा है? 1 प्लस x, है ना जी? अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं, ताकि आप लोगों को पीसफुल माइंड के साथ समझ में आ जाएगा। कि यस या नो कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पीसफुल माइंड के साथ समझ में आ जाए। जितने बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे बच्चा जी, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? आइए ध्यान दीजिएगा, तो मेरी प्यार से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या बच्चा आपको बोलिए? तो बोलेगा जी 2x आपका 4x बटे बच्चा कितना है? 1 प्लस आपका x का होल स्क्वायर है, यस या नो? बराबर बच्चा x हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगातार ध्यान दीजिए, लगातार बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। लगातार ध्यान दे पढ़िए तभी समझ में आएगा जी। तो बच्चा क्या आ गया आपका? 2 माइनस
2 माइनस 2x बटे 1 प्लस बच्चा x है। अब मेरे पर बच्चों ये बटे के नीचे बटे में यानी कि ऊपर रहेगा, तो 1 प्लस एक्स बच्चा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा जी। अब बचे कितना बटे में आपका 4x है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप ध्यान देखिएगा, इज इक्वल टू आपका मान कितना x का है बच्चा। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मान कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा नहीं बचेगा, 1 प्लस आपका x बच रहा है बच्चा जी। क्या हुआ तो बोले गुरुजी 2 माइनस 2x इंटू बच्चा कितना है 1 प्लस बच्चा आपका x बचा भाई, बटे बच्चे कितना बोले 4x आ रहा है, 4x इज इक्वल टू बच्चा आपका x है बच्चा। तो मेरी प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अब इसे गुना कीजिएगा, 2 एकम बचा कितना 2 होगा बच्चा जी। अब 2 गुना x बच्चा प्लस में 2x होगा बच्चा, है ना। बच्चा माइनस का आपका माइनस हो गया। अब देखिए 2 एकम बच्चा कितना होगा माइनस आपका 2x होगा बच्चा जी। अब माइनस और प्लस बच्चा माइनस है, और 2 का 2 हो गया, और x और x स्क्वायर, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं पावर में एक है, कुछ नहीं पावर में एक है। अगर आधार बराबर हो, अगर आधार बराबर हो, घात क्या होता है जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है। तो मेरी प्यारे बच्चों बटे में कितना हो गया, देखिए ये बटे में बराबर के उस पर किसमें गुना में होगा, तो 4 गुना x, 4x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चा क्या होगा x होने होगा जी। 4x इंटू एक्स क्या होगा 4x स्क्वायर, 4x इंटू एक्स क्या होगा 4x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे अब लगातार ध्यान दीजिएगा बच्चा जी। अब देखिए माइनस में 2x और ये प्लस में 2x आपका कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इज इक्वल टू बच्चा जी आपका 4x स्क्वायर, ये माइनस में बराबर क्या स्क्वायर या किसमें होगा, तो बोले गुरुजी प्लस में होगा 2x स्क्वायर बच्चा जी। आप ध्यान दीजिएगा 2 इज इक्वल टू अब 4x और कितना 4x स्क्वायर में अगर 2x से जुड़ जाएगा क्या होगा जुड़ेगा, क्योंकि ऐड होगा, दोनों आपस में क्या है बराबर हो गया बच्चा। देखिए 4 और 2 कितना हो गया बच्चा, तो 6 आपका x इसका होगा। तो मेरी प्यारे बच्चे 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया कितना 6 हो गया बच्चा जी। तो 1 बटे देखा 1 हो गया बच्चा, यहाँ क्या हो 1 इज इक्वल टू बच्चा 3x स्क्वायर। तो मेरी प्यारे बच्चों ये गुना में अगर इस पार किसमें होगा, तो बटे में 1 बटे 3 इज इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर। यस या नो कमेंट कीजिएगा, क्या होगा या नहीं होगा, क्या आपका होगा या नहीं होगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्या आपका होगा या नहीं होगा जी। तो बोले गुरुजी हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे लगातार ध्यान दीजिएगा, कहीं छिटकना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, हाँ भटकना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब लगातार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यह मान आपका क्या आ रहा है, यह मान आपका क्या आ रहा है, जैसे कि आपका यहाँ मान आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर आपका मान देखिए, जैसे कि आपका मान यहाँ क्या हो रहा है, देखिए गड़बड़ होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपका मान यहाँ क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी बराबर की स्क्वायर किसमें रूट में, किसमें होगा तो रूट में होगा बच्चा जी। तो रूट कितना होगा 1 बटे आपका 3 इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा x होगा बच्चा जी। तो कितना होगा तो 1 बटे रूट 3 होगा इज इक्वल टू बच्चा कितना x होगा। तो x इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया 1 बटे रूट 3 आपका मान प्राप्त हुआ। ये रहा हम लोग का आंसर। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो कोई बच्चे को तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिएगा, अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है हाँ, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर उत्पन्न हो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं गुरुजी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए देखिए इंटर लेवल इतना आसान मत समझिएगा आप, जितना आप लोग आसान समझते हैं उतना बच्चा जी आपको आसान नहीं लेना है, बस आपको समझना है। आप मेरे चैनल में पढ़ने आते हैं कंसेप्ट के लिए, हम सिर्फ कंसेप्ट करवाते हैं, याद रहे, ठीक है। हम क्या करवाते हैं तो बोलिए गुरुजी आप हम लोग को कंसेप्ट करवाते हैं, हम सभी बच्चे को बच्चा जी कंसेप्ट ही करवाते हैं। आप मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं समझने आते हैं कंसेप्ट के लिए आते हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे लगातार क्लास को ज्वाइन होंगे। जितने बच्चे अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं हुए सही बच्चे क्लास को शेयर करें, क्लास को ज्वाइन हो जल्दी कीजिएगा, जल्दी ये क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चा जी 14 नंबर बच्चा प्रश्न देखिएगा। तो मेरे पे बच्चा 14 नंबर का प्रश्न हो जाएगा 2 tan इनवर्स इंटू cos x बच्चा, ये आपका मान दिया हुआ है। और लगातार बने रहिए बच्चा जी। इज इक्वल टू बच्चा क्या है 2, इसका आपका मान दिया हुआ है इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब मेरे प्यारे बच्चे ये आपका मान दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है, तो बताइए आप कैसे हल कीजिएगा। इसी बच्चे जी कहते हैं LHS, ऐसे क्या कहते हैं RHS कहते हैं। आपको LHS से आपको RHS सिद्ध करना है, तो बताइए कैसे सिद्ध कीजिएगा, जबकि मैथ सबसे ज्यादा आसान है। मैथ सबसे ज्यादा क्या है तो बोले गुरुजी मैथ जो है सबसे ज्यादा आसान होता है, तो आपको आसान समझना है ना जी, है ना जी, नहीं समझना है यस या नो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझिएगा आसान जी। एक बच्चे क्या होते नहीं समझेंगे, हाँ नहीं समझना है क्या। मैथ बच्चा ही सबसे आसान होता है, बस डिपेंड करता है बच्चा, अगर आप कोशिश से पढ़ लेते हैं अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग कहीं भी डाउट उत्पन्न होगी नहीं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो याद रहे डाउट तो होगी, डाउट तो होगी। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ हल कीजिए बच्चा जी।
तो लिए सॉल्यूशन लिखेगा तो बोले गुरुजी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बच्चा जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं तो 2 tan इनवर्स बच्चा cos x इज इक्वल टू बच्चा tan इनवर्स बच्चा कितना है 2 cos x बच्चा जी। तो मेरी प्यारे बच्चों अब आप काम क्या करना बच्चा जी, तो फार्मूला 10 देखिए 2 tan फार्मूला बच्चा है, फार्मूला याद रखेगा, ये फार्मूला आप याद रखें, हम फार्मूला हर दिन लिख के देते हैं, सभी बच्चों को रोजाना फार्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि लिखने का कारण ये है ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, किसी प्रकार की कहीं भी समस्या आप लोग उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। तो मेरी पर बच्चों क्या फार्मूला 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस आपका x इसका होता है। बच्चे ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र के सहायता से पूरा आपका मैथ आपका हल होगा, यस या नो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरी प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, तो बच्चा क्या होगा, तो tan इनवर्स 2 बच्चा x कौन कितना है, तो cos क्या है cos x बटे 1 माइनस x इसका बच्चा x कौन कितना है, तो cos x का है cos स्क्वायर x होगा बच्चा, बराबर का बच्चा बराबर हो गया tan इनवर्स बच्चा 2 बटे क्या होगा, जल्दी बोलेगा cos क्या था sin क्या होगा sin x, यस या नो, क्योंकि साइन का ऑपोजिट मान कौन होता है, जल्दी बोलेगा कोसेक का ऑपोजिट मान कौन होता है, यानी उसका विलोम मान कौन होता है बच्चा जी, तो बोलेगा साइन होता है, क्या होता है, तो साइन होता है। क्या समझ में आ रहा है, क्या किसी बच्चे कोई डाउट अगर है, अगर डाउट अगर हो आप मुझे पूछेगा। अब आपको ये ध्यान रखना बच्चा जी, ये वाला मान और ये वाला मान कट जाएगा, दोनों खत्म बच्चा, तो 2 बच्चा 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर, देखिए sin स्क्वायर x बच्चा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बच्चा क्या था 1 होता है, क्या होता है तो 1। तो मेरी पे बच्चों sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस में बराबर का उस पार या किस में होगा, तो माइनस में आपका हो जाएगा, तो माइनस में cos स्क्वायर x, तो मेरी पे बच्चे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिए क्या होगा, तो sin स्क्वायर क्या होगा, बोले sin स्क्वायर x होगा, यस या नो कमेंट कीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, यस या नो कमेंट कीजिएगा, क्या ऐसा होगा, तो बोले गुरुजी यस ऐसा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ कितना है 2 बटे कितना sin x, क्या बोलिए 2 बटे sin x है। अब मेरे सभी प्यारे बच्चे यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसी जगह अगर आप समझ लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ताकि डाउट कहीं भी आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए, सभी बच्चे क्लास तेजी के साथ लाइव आएगा, ठीक है, जितने बच्चे लाइव अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी बच्चे आएंगे और जल्दी लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे पास ध्यान देगा यहाँ पर, अब बच्चे देख क्या होगा यह मान आपको देखिएगा, इसी जगह आपको मान ध्यान रखना है बच्चा जी, है ना, यहाँ क्या मान रखना ध्यान रखना है बच्चे, क्या होगा जल्दी कमेंट कीजिए, ये इधर आपको क्रॉसिंग गुना होगा वो उधर क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, यस या नो बच्चा जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो क्या होगा हम लोग का ये 2 और 2 भी कैंसिल बच्चा आपका हो रहा है, तो क्या होगा जल्दी बोलेगा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चा क्या होगा बोलिए साइन एक्स इंटू क्या होगा कॉस एक्स होगा, यस या नो। आप ध्यान दीजिए ये इधर गुना हो रहा है और ये इधर गुना हो रहा है, दोनों क्रॉसिंग गुना, क्या क्रॉसिंग गुना, यानी कि बच्चा ये वाला गुना इधर से होता है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं 1 है, साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर बच्चा एक्स का आपका एक्स आ गया, आपका साइन एक्स इंटू क्या होगा कॉस एक्स बच्चा, तो साइन एक्स बच्चा साइन एक्स अगर चला गया तो यहाँ पर साइन एक्स बचेगा नहीं, जल्दी बोलिएगा क्या बचेगा या नहीं बचेगा, क्या बचेगा या नहीं बचेगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा मेरी पे बच्चे इतना काम बचेगा नहीं बचेगा, तो बोलिए गुरुजी बचेगा। अगर साइन एक्स बच्चा जी, अगर साइन एक्स का मान अगर यहाँ आ रहा है, अगर आपका साइन एक्स का मान अगर यहाँ पर आ रहा है, तो मेरी सभी प्यारे बच्चे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात आपको ये है, अब यहाँ ध्यान देने बात ये है बच्चा जी कि बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं इसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा जी, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, क्या होगा साइन एक्स बटे साइन एक्स बराबर बच्चे कितना हो गया, अब कॉस एक्स क्या हो गया बच्चा कॉस एक्स हो गया, बच्चा साइन एक्स है मेरी पे बच्चे साइन ये गुना में आएगा बराबर कि इस पैकेज में होगा, तो बोलिए गुरुजी बटे में आएगा, इज इक्वल टू बच्चा कुछ नहीं है तो आपका एक होगा बच्चा, है ना, एक होगा नहीं होगा बोलिए, तो बोलिए गुरुजी एक होगा, तो बच्चा साइन बटे कॉस क्या होगा 10, बट 10 हो गया 10, अगर 10 बराबर 1 तो 10 कितना मान पाई बटे कितना 4 होता है, बच्चा 10 पाई बटे 10 1 कितना मान होता है पाई बटे 4 होता है बच्चा 10 1 है ना जी, 10 कितने डिग्री का मान होता है 1 जल्दी बोलिएगा, तो बोलिए गुरुजी 10 जो हम लोग का 45 डिग्री 10 आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू मान कितना होता है, तो बोलिए गुरुजी 1 होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 10 आपका 1 का मान कितना होगा, तो 45 होगा, तो 45 को हम किस रूप में लिखेंगे, पाई बटे 4 के रूप में लिखेंगे, समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है, यस या नो, क्या समझ में आ रहा है,
यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, अभी अभी कमेंट कीजिएगा। कोई बच्चा अगर ऐसे हैं, कोई बच्चे अगर अभी भी ऐसे हैं जिसे समझ में कम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कोई बच्चे अगर ऐसे हैं यहाँ तक कोई डाउट, अगर किसी प्रकार का प्रश्न दिक्कत अगर हो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ताकि बच्चा आज से ये चैप्टर समाप्त हो रहा है या इस चैप्टर का अंतिम दिन है ना जी, इसका आज से हम अंतिम संस्कार कर देंगे। क्या करेंगे, तो इसका आज से हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। है ना जी, तो आज से इसका राम राम सत्य कर देंगे। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। आज से बच्चा चैप्टर समाप्त हो रहा है, बस आपका अब सिर्फ आपका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चा, है ना। आपका 14 बच्चा 14 मतलब हो चुका, 15 16 और 17 का बच्चा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आइए, क्लास को बच्चा ये शेयर करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को ताकि शेयर कर दिए सभी बच्चों को इस बार इन्फॉर्म मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्लास 12 में, तो आपको मालूम से जानकारी हो सके और सभी बच्चे आगे क्लास ज्वाइन करें। सभी बच्चे आगे क्लास ज्वाइन करें। आप सभी बच्चे निवेदन ये है कि आप सभी बच्चे क्लास को तेजी के साथ जितनी मात्रा में हो सके आप शेयर कर सकते हैं। जितना आपके ग्रुप है, जो भी ग्रुप वगैरह आप क्या चला रहे हैं, आप वहां पर क्लास को शेयर कर दिए ताकि सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर पाए। समझ में आ गया? यस या नो? क्या समझ में है? क्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो बोले गुरुजी हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना जी? हाँ, समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो बोलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 15 कितना होगा? तो मेरी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है। क्या दिया आपको? ऑब्जेक्ट प्रश्न बच्चा, साइन बच्चा, साइन साइन बच्चा, साइन इंटू क्या? 10 इनवर्स एक्स। क्या है बोलिए? तो बोले गुरुजी 10 इनवर्स आपका एक्स है। मेरी प्यारे बच्चे ये आपका मान दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है, आपको निकालना है। बहुत ही ज्यादा आसान है। तेजी में अपने प्यार से कमेंट कर दीजिए, कोई बच्चे को अगर डाउट हो तो प्यार से एक कमेंट कर दीजिएगा, गुरुजी हमें डाउट लग रहा है, कोई बच्चे को ऐसे हो। ठीक है, तो बच्चे इसे हल कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चा। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा साइन, क्या है? साइन इनवर्स है ना गुरुजी? नहीं, साइन है बच्चा, साइन है ना। साइन इंटू बच्चा 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स एक्स है। तो मेरी बच्चों आप 10 इनवर्स का एक सूत्र होता है बच्चा, तो आपका ध्यान देखिएगा, 10 इनवर्स इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है? तो 10 इनवर्स इज इक्वल टू बच्चा आपका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 10 इनवर्स इज इक्वल टू बच्चा सूत्र होता है, क्या होता है? एक्स बटे क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस आपका एक्स होता है, क्या होता है? 10 इनवर्स ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? तो बोले बोलिए 10 इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस आपका एक्स का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से अभी हम यहाँ पर हल करेंगे बच्चा। तो 10 इनवर्स का बच्चा सूत्र क्या होता है? तो बोलिए गुरुजी होता है, तो साइन हो गया बच्चा, साइन हो गया साइन इनवर्स बच्चा क्या होगा? तो बोलिए गुरुजी x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, x बटे क्या होगा? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना जी। अब बच्चा साइन इनवर्स और साइन का मान कितना होता है? 1 होता है बच्चा। साइन इनवर्स और साइन का मान कितना होता है? तो बच्चा 1 होता है, कितना होता है? तो 1 होता है बच्चा। यहाँ कितना आपका होगा? तो मेरी पास यहाँ आपका 1 हो जाएगा इंटू बच्चा x बटे कितना होगा? रूट अंडर कितना है? 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर है बच्चा, तो कितना x बटे आपका कितना होगा? रूट अंडर 1 प्लस आपका एक्स का हो गया बच्चा, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो मेरी प्यारे बच्चे अब ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका क्या आ गया? आंसर। यहाँ तक कोई बच्चा कैसे हो जिसे कोई डाउट अगर हो तुरंत आप बोलेगा, अभी अभी कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी मुझे डाउट लग रहा है, आपका डाउट सुनी जाएगी, आपकी बातें रखी जाएगी, आपकी बात यहाँ सुनी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस नो? चलिए, ये आपका 15 नंबर बच्चा। अब आइए 16 नंबर बच्चा। 16 नंबर ध्यान दिएगा, 16 नंबर ध्यान दिएगा, 16 नंबर प्रश्न है बच्चा, है ना। 15 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका बच्चा। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा। आपका 15 नंबर आपका ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आपका आया बच्चा जी? एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस आपका एक्स सूत्र है। ये स्टेप सूत्र बच्चा अक्सर आप कहीं भी आईएससी में पढ़िएगा क्लास 12 का, आपको आएगा। ठीक है, अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में इसका ऑब्जेक्ट भी आता है। तो आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर बच्चा प्रश्न क्या है? तो बच्चा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस क्या बच्चा जी? तो 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स बच्चा जी, ये आपको मान दिया हुआ है एनसीईआरटी मैथ में। एक्स इज इक्वल टू बच्चा पाई बटे 2 आपका दिया हुआ है। तो मेरी प्यारे बच्चों ये आपका मान दिया हुआ है, मेरी प्यारे बच्चे ये आपका मान दिया हुआ है, इसे आपको हल करना है। क्या हम हल करेंगे या नहीं करेंगे? आइए देखिए, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे सभी प्यारे बच्चे ऐसे हैं, आप निरंतर पूर्वक लगातार क्लास में बने रहिए।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आने के बाद अगर चले जाते हैं, याद है आपको कंसेप्ट नहीं हो सकता है। हम सभी बच्चे को ओनली फॉर कंसेप्ट करवाते हैं, कंसेप्ट के लिए यहाँ बुलाए हुए सभी बच्चों को, है ना जी। जितने बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चे इस क्लास में सुबह शाम तक जितने बच्चे लाइव क्लास सेशन ज्वाइन होते हैं बच्चा, सभी बच्चे ऐसे हैं जो कंसेप्ट करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और कंसेप्ट करना है बच्चे, है ना। आप लोग कंसेप्ट करने आए हैं, अपने रिजल्ट बेहतर करने के लिए आप आए हुए हैं, तब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए, तो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। हाँ, भागना नहीं है। आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं। बच्चा मान लीजिए अगर इफ बच्चा इफ एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं बच्चा, आप लेट भी ले सकते हैं, लेट बच्चा आप लेट सकते हैं बच्चा, लेट एल इज इक्वल टू बच्चा सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या माने हमने, 0 क्या माने बच्चा, 0। लेट हमने बच्चा मान लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या माने बच्चा, 0। अब बच्चा नाव लीजिएगा, आपका जो मान दिया हुआ है बच्चा नाव, नाव में आप मान लीजिए बच्चा साइन इनवर्स बच्चा 1 माइनस क्या है एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आपका मान दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है। अब बच्चा इसी मान के द्वारा आपको प्राप्त करना है। और क्या हम लोग का ये मान आपका आता है नहीं आता, ये बच्चा इसे कहते हैं एलएचएस, क्या कहते हैं, तो बोले कुछ हम इसे एलएचएस कहेंगे, क्या कहेंगे, एलएचएस है बच्चा। एलएचएस से आपको आरएचएस सिद्ध करना है, क्या दोनों आपस में बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बच्चा हमने मान लिया, तो साइन का साइन इनवर्स आपका हो गया बच्चा 1 माइनस बच्चा, मेरी बच्चों बताइए एक्स का मान हमने क्या लिया, तो बच्चा 0 लिया बच्चा, माइनस 2 बच्चा साइन बच्चा, एक्स का मान क्या लिया हमने, 0 लिया, क्या लिया, 0 लिया बच्चा, तो हम 0 यहाँ इंटू लिख सकते हैं, 0 है ना बच्चा जी। तो मेरी प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कैसा आएगा, ये से नो, क्या इस रूप में आएगा नहीं आएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्या इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो बोले कुछ आ सकता है बच्चा। यहाँ 1 आपका आ गया इंटू बच्चा 2, अब साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, याद रखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है बच्चा। तो साइन साइन इनवर्स बच्चा, तो 1 आपका बच्चा हो गया, ये कितना आपका 0 हो गया, तो 1 कितना बच्चा 90 डिग्री बच्चा। साइन कितने डिग्री का नाम, साइन याद रखिएगा, साइन ध्यान रखिए, साइन साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बच्चा, 1 होता है। तो बच्चा यहाँ 1 आया तो कितना होगा, पाई बटे 2 होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे पाई का मान कितना होता है, हमने आपको समझाया था। आज तो चैप्टर समाप्त हो रहा है, जब चैप्टर हम शुरू किए थे, शुरू के दिन हम आपको समझाया था फॉर्मूला है बच्चा, कि आपका पाई का मान जो होता है आपका 180 होता है। हम शुरुआत के दिन में आपको हम समझाए थे पाई का मान 180 होता है। अगर बच्चा यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, बच्चा कितना होगा, तो 90 मान आ रहा है। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, तो बोले गुरुजी 90 मान आ रहा है। हमने आपको शुरू सब जिस दिन चैप्टर शुरू किए थे, जिस दिन आपका चैप्टर 2 शुरू किए थे, उस दिन आप लोग हम ये समझाए हुए थे। उस दिन आपको पूरा पाई का मान समझाए थे, कितना डिग्री में कौन सा एंगल होता है, टोटल लिस्ट हम बताए होते हैं। अभी भी मेरे कोई ऐसे प्यारे बच्चे हैं, अगर उस समय क्लास अगर आप भूल किसी कारण से क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, या आप न्यू अभी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, तो सभी बच्चे जाके वहाँ चैनल में जाकर विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ताकि उसका पूरा बेसिक निचोड़ समझ लिए। हम बेसिक लेवल से लेकर बोर्ड लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो बेसिक लेवल जो बच्चे नहीं समझे थे, आप सभी बच्चे बेसिक जाके वहाँ समझ लीजिएगा, ताकि आपको पूरे चैप्टर जो हम पढ़ाए हुए हैं, पूरा चैप्टर आप जब देखिएगा ना, चाहे पढ़िएगा, तो याद रहे कहीं भी आपको एक पैसे के नुक्स के बराबर प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं, है ना जी, ऐसे चैलेंज नहीं देते हैं, जब हम पढ़ाते हैं मिनट से तो हमें मालूम होता है। हाँ, समझ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये मान सिद्ध हो चुका है, कितना मान सिद्ध हो चुका है, तो पाई बटे तो आपका मान आया, देखिए हम लोग आया नहीं आया, बोलिए यस गुरुजी है ना, आया है। तो बच्चा लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आपका आर एच एस आपका, जो दोनों मान आपका बराबर हो गया। बच्चा एक तो ये प्रूव हो गया बच्चा, सेकंड क्या हो गया आपका 16 हो गया। अब बच्चा इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न आएगा, अब लास्ट प्रश्न है सर, कितना बच्चा बोलिए, तो 17 है। अंतिम प्रश्न बच्चा कितना, 17 नंबर, याद रखिएगा लास्ट प्रश्न है ये बच्चा, आपका लास्ट प्रश्न चल रहा है 17 नंबर, इसको ध्यान रखिएगा। और मान इसके आगे नहीं है। इसके बाद मेरी प्यारे बच्चे आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके बाद बच्चा आपका चैप्टर क्या हो रहा है, तो बोले गुरुजी हम लोग चैप्टर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो आइए अंतिम प्रश्न क्या है, टेन इनवर्स बच्चा आपका दिया हुआ है, टेन इनवर्स बच्चा एक्स बटे वाई है। एक्स बटे क्या है, तो बोले गुरुजी एक्स बटे हम लोग का वाई दिया हुआ है। तो मेरी प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान दिया हुआ है -10 इनवर्स बच्चा, ये आपका मान दिया हुआ है। ठीक है, भागना कहीं नहीं किसी भी बच्चे को, x माइनस वाई बटे बच्चा x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चा 1, ये आपको प्राप्त करना है, ये मान आपको प्राप्त करना है बच्चा, है ना, ये है। हाँ। देखते कितना मान आपका प्राप्त हो रहा है, आइए इसको लिख सकते हैं, वरना इतना मान लेने दीजिए। अब ये आपका बच्चा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कौन प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कौन प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सभी बच्चे लगातार जुड़ेंगे और कहीं भागेंगे नहीं। तो बच्चा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जल्दी बोलिएगा। टेन इनवर्स एक्स बच्चा ये फॉर्मूला होता है, बच्चा लिख देते हैं फॉर्मूला बच्चा, तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं फॉर्मूला बच्चा, क्या था फॉर्मूला,
फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, तो बोले गुरुजी फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है बच्चा। टेन इनवर्स क्या होता है बच्चा जी, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस आपका एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, हर हमेशा इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है और ये सूत्र आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सूत्र याद नहीं रखते और बोलते हैं हम साइंस लिए हैं, हम मैथ्स लिए पढ़ रहे हैं, पर हम क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, बस आप कंसेप्ट कीजिए, आप नियंत्रण पूर्वक अच्छे अंदाज में धीरे धीरे माइंड से पढ़िए। कोई आपको हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। प्रेशर कुकर बनने का फायदा होता नहीं है, आपको कभी भी प्रेशर कुकर नहीं बनना है। आप सिंपल लिस्ट में रहिए और नियंत्रण पूर्वक कोई भी काम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, याद रहे आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, घबरा भी जाते हैं, तो बच्चा आप लोग घबरा नहीं है। आइए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, इस सूत्र की सहायता से अभी हम हल करेंगे, क्योंकि बच्चे इसको आपको मानना है एक्स, इसको मानना है आपको एक्स मानना है, बच्चे इसको मानना है पूरा को वाई मान लेना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ रहा है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बच्चा वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई होता है। इस सूत्र की सहायता से अभी हम पूरा इसका मैथ का निचोड़ हल करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे लगातार बने रहेंगे, तभी आपको कुछ समझ आएगा। अगर आप क्या आएंगे और भागेंगे, आइएगा क्वेश्चन में आइएगा फिर चली जाइएगा, तो याद रहे आपको कंसेप्ट कुछ भी होने वाला नहीं है। आपसे एक ही बात निवेदन है, आप पूरे क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उसी इससे का लाभ प्राप्त हो सके। करेंगे ना जी? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लीजिए एल एल लिख सकते हैं बच्चे, हल लीजिए, सोल्यूशन लिखिए, करेंगे सोल्यूशन। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन। तो टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बच्चा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बच्चा, एक्स हम कितना है, तो एक्स बटे बच्चा वाई है, माइनस बच्चा कितना है, एक्स माइनस वाई बटे कितना है, एक्स प्लस आपका वाई है बच्चा जी, है बटे वन माइनस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, सॉरी वन प्लस क्या है, वन प्लस एक्स बच्चा, वन हो गया बच्चा, एक्स हम कितना, तो एक्स बटे वाई हो गया। बच्चा वाई का मान कितना है, तो बोले गुरुजी हम लोग का वाई का जो मान आ रहा है बच्चा कितना है, एक्स माइनस वाई बटे कितना है, एक्स प्लस आपका वाई आ रहा है ना जी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना बच्चा जी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे अब सभी ध्यान देगा, अभी आपको हल करना है टेन इनवर्स बच्चा, टेन इनवर्स आपको घेर सकते हैं इस रूप में, इस फॉर्म में ले सकते हैं बच्चा, है ना। हाँ बच्चा क्या होगा बच्चा, बोलिए, तो बोलिए ये यहाँ आपका एलसीएम होगा बच्चा y इंटू एक्स प्लस बच्चा y होगा। अब बच्चा y को y से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या बचेगा, वन आएगा, क्या आएगा, y को y से डिवाइड करके क्या वन आएगा बच्चा जी। तो मेरी प्यारे बच्चों अब क्या बच्चा, x इंटू क्या होगा, x प्लस आपका y बचेगा यहाँ पर बच्चा जी। अब बच्चा माइनस का बच्चा माइनस, अगर ये x प्लस y से डिवाइड करेंगे बच्चा क्या बचेगा, y क्या बचेगा, y। तो बच्चा y इंटू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, x माइनस आपका y बचेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा बच्चा जी आगे ध्यान दीजिएगा बच्चा जी। अब एक काम कीजिए, वन प्लस बच्चा ये कितना होगा, एक्स इंटू बच्चा क्या होगा, एक्स माइनस वाई बटे के बच्चा कितना होगा आपका y इंटू कितना है, तो x प्लस आपका y आ रहा है बच्चा जी। ये ध्यान रखिएगा, देखो y इंटू एक्स प्लस आपका y हो गया, x इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। अब मेरी प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही तो मैथ आपको समझना है, इसी चीज़ आप कंसेप्ट करने के लिए, आप यही चीज़ कंसेप्ट करने के लिए मेरे चैनल ने विजिट किए हैं। तो मेरी प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, हम इसे बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा टेन इनवर्स क्या होगा, तो बोलिए गुरुजी टेन इनवर्स हम लोग का मान आ रहा है, टेन इनवर्स क्या आ रहा है बच्चा जी, इसे हल कीजिएगा। देन एक्स बच्चा, एक्स आपका एक्स इसका बच्चा हो जाएगा, उसके बाद मेरे बच्चों एक्स गुना वाई बच्चा, तो आपका एक्स वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स वाई। मेरे बच्चों ये तो मान खत्म हो गया बच्चा, अब माइनस का हो तो माइनस हो गया बच्चा, वाई गुना एक्स बच्चा, वाई एक्स बच्चा आपको एक्स वाई करना है, ताकि एक्स वाई और एक्स वाई आपका डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई और एक्स आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा बच्चा, माइनस और माइनस प्लस बच्चा, और वाई और वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा बटे बच्चा कितना है, तो मेरी प्यारे बच्चे वाई इंटू क्या है बच्चा, एक्स एक्स प्लस बच्चा एक्स प्लस वाई है। तो मेरी प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यही काम आपको नीचे करना है बच्चा, है ना। तो क्या करना है बच्चा जी, आपका मेन बटे आपका हो गया, अब ये आपका क्या होगा, तो y इंटू क्या आपका x प्लस वाई है बच्चा जी। अब मेरी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, y को y इससे डिवाइड कीजिए बच्चा, वन से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना ही मानेगा, वन से मल्टीप्लाई क्या कुछ फर्क पड़ेगा जी, पड़ेगा। अजय बाबू हाय सर जी, मेरे पे बच्चों हाय, हेलो हेलो मेरे पे बच्चे, हेलो। ध्यान दीजिएगा, तो लगातार ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ क्या होने वाला बच्चे जी, ध्यान दीजिएगा, इसी जगह अगर हम ये वन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा जी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको क्या माना जाएगा, तो बोले गुरुजी ये वाला मान आपका यहाँ पर सेटिंग हो जाएगा ना जी। तो y इंटू क्या होगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा,
क्योंकि बच्चा 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ तो डिवाइड करना कोई है भी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिवाइड करने वाला कोई चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा उसके बाद प्लस का क्या हो गया, तो बोले जी प्लस का हम लोग का प्लस हो रहा है ना। अब y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई को y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड कीजिएगा तो मान कितना आपका एक आ रहा है, कितना आ रहा है, एक से बच्चा एक को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा बच्चा। तो एक्स इंटू क्या है, एक्स इंटू एक्स माना आपका एक्स माइनस वाई है। तो बच्चा आप ध्यान दीजिएगा, इसी जगह आप फोकस कीजिए, बस आपका मैथ तैयार हो गया बन के, है ना जी। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस में, सॉरी ये प्लस में माइनस कट जाएगा बच्चा जी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला मान बटे में ये भी आपका कट जाएगा, ये भी मान आपका क्या होगा, कट गया, दोनों को क्या उड़ा दिए, क्या कर दिए उड़ा दिए, ये वाला मान और ये वाला मान हम उड़ा दिए। अब बताइए बच्चे जी क्या बच गया आपको, तो बच्चा टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स मेरे क्या बच्चे, टेन इनवर्स क्या बच गया मान आपका, तो एक्स स्क्वायर, आप यहाँ बच्चा क्या प्लस में आपका वाई स्क्वायर बचा हुआ है। तो मेरी बच्चे यही मान आपको यहाँ करना है, एक्स गुना बच्चा वाई, एक्स वाई होगा बच्चा जी, है ना, ये मान खत्म हो गया बच्चा, प्लस का प्लस वाई और वाई, वाई स्क्वायर मेरी पे बच्चों, अब बच्चा प्लस का प्लस, एक्स गुना एक्स और एक्स आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस एक्स गुना वाई एक्स वाई हो गया बच्चा जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बच्चा ध्यान एक्स वाई, ये बच्चा प्लस में हो गया माइनस में हो गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी क्या हो कट गया, यानी कि उड़ गया, क्या हो गया उड़ गया, इसे में काट कर उड़ा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है ना जी, ये लगेगा जी बहुत ज्यादा आसान है, बच्चे क्या समझते हैं हार्ड है। ये अंतिम प्रश्न है बच्चा, ये अंतिम प्रश्न चल रहा है ना, और इससे आगे क्लास होगी, नेक्स्ट डे क्लास होगी बच्चा, नेक्स्ट चैप्टर का बच्चा, है ना। तो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स मेरे पे बच्चे क्या होगा मान हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बच्चा वाई स्क्वायर हो गया, बटे बच्चे कितना हो गया, ये भी आपका बच्चे एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस बच्चा आपका वाई स्क्वायर हो गया, दोनों मान बच्चा सेम लग रहा है, तो दोनों मान क्या होगा बोलिए, ये भी दोनों उड़ जाएगा, क्या होगा, तो बोले गुरुजी मान उड़ जाएगा, उड़ने के पश्चात क्या मान प्राप्त हो रहा है, ये मान भी हमने उड़ा दिया, तो बच्चा टेन इनवर्स क्या होगा, तो बोले गुरुजी टेन इनवर्स, आप जो मान ये फॉर्मूला आपका क्या है, तो मेरी पे बच्चा फॉर्मूला को सेटिंग कर देते हैं, ताकि वरना आपको लगेगा गुरुजी ये मैथ हमको दिए हैं, ये भी हम लोग को मैथ दिए ना क्या जी, है ना जी, ये भी आपको ये लगेगा हम लोग को ये भी मैथ दिए है ना क्या, है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चा, या नहीं, तो वरना बोले गुरुजी हम लोग ये भी मैथ दे रहे हैं अब ये सोचेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बच्चा कितना मान वन आएगा बच्चा, टेन वन कितना मान होता है, तो मेरी वजह टेन इनवर्स कितना डिग्री का मान वन होता है, तो टेन आपका वन 45 डिग्री, याद है टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री वन कितना वन होता है बच्चा जी, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बटे 4 लिखेंगे बच्चा, पाई का मान कितना होता है 180 बटे बच्चा 4 होता है बच्चा, 4 से डिवाइड करेंगे कितना का 45 ही आपका आएगा, है ना जी, कितना है 45 बच्चा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 होता है, पाई बटे कितना 4 कर दिया बच्चा, तो 180 बटे अगर 4 हो गया तो कितना आ गया 45 डिग्री ही प्राप्त होता है, एंड टेन 45 डिग्री का मान कितना, तो वन होता है। क्या समझ में सभी बच्चे को आ रहा है, यस या नो कमेंट कर देंगे, है ना जी। हाँ बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छे, मेरे बच्चे लगा, तो ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे तेजी में जुड़ जाएंगे। तो बच्चा इसका मान कितना आएगा, पाई बटे कितना होगा, तो बोले मुझे इसका पाई का मान, इसका आप लिख सकते हो बच्चा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स और टेन, टेन इनवर्स बच्चा, टेन इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं बच्चा जी, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बच्चा आपका वन हो गया, तो बच्चा टेन इनवर्स टेन कितना वन, तो बच्चा ये मान खत्म हो गया बच्चा, इसका मान कितना वन आ गया, वन इज इक्वल टू बच्चा कितना पाई बटे कितना, तो फोर आ गया, ये रहा आपका आंसर, ये रहा क्या आपका आंसर आपका प्राप्त हो चुका है बच्चा जी। अगर मेरे बच्चे अगर कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, और जरूर कमेंट कीजिएगा गुरुजी हाँ मुझे डाउट लगा है, तो आपको दो बार इसको हम रिपीट कर देंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज से ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, मेरी प्यारे बच्चों आज से ये आपका चैप्टर क्या हो गया, तो बोले गुरुजी ये चैप्टर हम लोग आज से समाप्त हो गया है। अब बच्चा अगला चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे बच्चा, कल से न्यू चैप्टर लेके आएंगे मैट्रिक्स का, क्या करेंगे बच्चा बोलिए, मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा हाँ आसान है। ये चैप्टर बच्चा मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स चैप्टर बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रहे, ठीक है। इसलिए कल से कोई बच्चे क्लास को जोड़ना नहीं छोड़ेंगे, सभी बच्चे जुड़ेंगे, कितने बजे, सुबह 10 बजे, टाइम तो आपको मालूम ही है बच्चा, सुबह टाइम कितना है आपको याद रखिएगा, मॉर्निंग में, मॉर्निंग कितने 10 बजे बच्चा, 10 AM में याद है आपको, याद है ये आपका टाइमिंग है, क्या बच्चा टाइमिंग है, क्या क्लास किसकी, मैथ की होगी, किसकी होगी, तो मैथ की होगी, याद है ये क्लास बच्चा मैथ की क्लास होगी, कितनी बजे, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको मॉर्निंग में क्लास होगी, याद है, ठीक है। हाँ इस सभी बच्चे जुड़ना है, और याद रहे इस चीज को कई
और सब इतना काम के लिए करने के बाद रोजाना आपको क्लास ज्वाइन करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है बच्चा जी। तो आपको रोजाना सभी बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है। आगे आपके जितने भी दोस्त हैं, आस पड़ोसी दोस्त हैं या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, आप कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए। सभी बच्चे अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ताकि उन लोग को भी इस चीज़ का लाभ होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को प्लीज़ आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। मॉर्निंग टाइम कल से 10 बजे है, आपका मैथ क्लास है बच्चे। कल से अध्याय कितना होगा? चैप्टर, हाँ, चैप्टर नंबर कितना होगा? जल्दी बोलिए। चैप्टर नंबर 3 होगा। क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 कल से स्टार्ट हो रहा है बच्चा। ये जो आपको आईएससी वाला मैथ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। कौन मीडियम? इंग्लिश मीडियम। क्लास 12 के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब बात बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स जो आपको चलेगा वो हिंदी मीडियम में चलेगा, याद रहे। केमिस्ट्री फिजिक्स आपको हम पढ़ाएंगे वो आप क्लास 12 का हिंदी मीडियम चलेगा बच्चा। ये आपका मैथ ओनली फॉर आपका इंग्लिश मीडियम ही चलेगा। हाँ हाँ, तो नया नया जी। तो सभी बच्चों को इस चीज़ में ध्यान रखना है, किसी बच्चे को घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कल से बच्चा मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो मैट्रिक्स चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? समझ आ गया? नहीं बोलिए कौन चैप्टर? मैट्रिक्स, MATRI। हाँ, समझ आ गया? कल से बच्चा मैट्रिक्स, बच्चा ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर के बच्चा आपको ध्यान रखना है, इसी चैप्टर मैट्रिक्स है ना। समझ आ गया? समझ आया ना जी? इस चैप्टर को ध्यान रखना है। ये चैप्टर सॉरी वहाँ एज हो गया था बच्चा, एज को हम हटा दिए, ठीक है। समझ आ गया? कल से इस चैप्टर का आप ध्यान रखना है। मैट्रिक्स चैप्टर आपको शुरू हो रही है, मैट्रिक्स का बच्चा ये ध्यान रखिएगा। आप किसी बच्चे को कल छोड़ना नहीं क्लास, है ना जी। किसी बच्चे को कल क्लास नहीं छोड़ना है। कोई बच्चे ऐसे हैं क्लास अगर छोड़ देते हैं तो याद रहे उसे कन्फ्यूज हो जाएगा, और जहाँ कन्फ्यूज अगर हुई तो बच्चे याद रहे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? ये चैप्टर कल आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी मेरे पे बच्चे कैसे हैं जिसे किसी प्रकार के अगर डाउट अगर हो, कोई भी डाउट अगर हो रही है, आप मुझे पूछेंगे और गुरुजी आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा, हम आपको बता देंगे। इसलिए कल से सभी बच्चे क्लास को अच्छे से ज्वाइन करेंगे और कहीं भी क्लास छोड़ना नहीं है। आप बच्चा ये आपको 100% कल के लिए क्लास आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? कल के लिए क्लास ज्वाइन करना है। समझ में आ गया? समझिए ऐसे नो। तो कल से बच्चा आपको क्लास मैट्रिक्स से जो क्लास पता चलेगी, आप लोग ज्वाइन करना है। इसका कल से हम लोग बेसिक लेवल क्या करेंगे? बेसिक लेवल याद रखिएगा, बेसिक, हाँ, बेसिक लेवल बच्चा ही, हाँ, बेसिक लेवल से कल स्टार्ट होगा बच्चा। बेसिक लेवल से बच्चा अध्याय 3 के लिए है बच्चा। कल से बेसिक लेवल से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे क्लास को कल जुड़ेंगे। यस है ना? आप एक एक बात आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को अप्लाई करेंगे। क्लास से करना आप काम, मेन काम क्या है जल्दी बोलिएगा? वर्क। आप लोगों के लिए काम है। आप लोग काम क्या जल्दी बोलेगा? तो बच्चे गुरुजी बोले हम लोग काम है। क्लास हो गया, क्लास का क्लास को आपको काम क्या? लाइक करना है ना जी। क्या? लाइक, शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। एंड बच्चे क्या करना है? चैनल को चैनल को चैनल को लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है ना, याद रहे। ये चीज़ आप लोगों को भूलना नहीं है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ का याद रखना है। हाँ, समझ गया? दीपक यादव हेलो। दीपक यादव हेलो सर, हेलो, हाँ। ओके सर, हाँ चलिए। कल से बच्चा चैप्टर नंबर 3 चलेगा। आज से चैप्टर समाप्त हो चुका है बच्चा, अब क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की कल से बेसिक लेवल से हम पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। रो और कॉलम का धीरे धीरे से और बेहतरीन तरीका से ठंडे मिजाज के साथ इसका अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, एकदम ठंडे मिजाज के साथ एकदम अच्छे से कल से अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। किसका? मैट्रिक्स का। तो आप सभी बच्चे को याद रहे, कल किसी बच्चे को जुड़ना नहीं भूलना है। लगातार सभी बच्चों को कल जुड़ जाना है। समझ आ गया? सभी बच्चे को कल जुड़ना है, किसी बच्चे को नहीं भूलना है। सुबह आपका 10 AM से मैथ स्टार्ट होगी, याद है। समझ आ गया? आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स से बच्चा बेसिक लेवल से शुरू होगी। बेसिक लेवल से बोर्ड लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। 2025 के लिए ऑफर है। समझ में आ गया? हाँ, क्या लिखे हैं? शरीफुल इस्लाम सब्सक्राइब नहीं करेगा। हाँ, शरीफुल इस्लाम क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो बच्चा जब आपकी मर्जी है, वो क्या है? आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, वो आप पर डिपेंड करता है। पर मेरा काम है पढ़ाना। हम तो सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही शिक्षा देंगे, ठीक है। हम सभी बच्चे को, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही शिक्षा देंगे। समझ आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपका क्या काम है? कल आपको 10 बजे जुड़ना है। पहला काम क्या है? 10 बजे आपको जुड़ना है। चैप्टर नंबर 3 चलेगा, मैट्रिक्स चलेगा,
बेसिक से लेकर बेसिक लेवल से बोर्ड लेवल चलेगा। कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे। उसका आपका काम क्या है बच्चा, वर्क आपका काम है क्लास का है, क्लास का लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल क्या करना है बच्चा, सब्सक्राइब करना है। और जितनी मात्रा में हो सके आप अपने दोस्तों को इस चैनल के मदद जुड़िएगा ना जी, जुड़िएगा ना जी, यस या नो, नहीं जुड़िएगा, हाँ। अभी सपने जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी दोस्तों को आप इस चैनल के माध्यम से जोड़ दीजिएगा, है ना, जोड़िएगा ना जी। कोई बच्चे बोले गुरुजी हम क्या जोड़ेंगे, नहीं सही बच्चों को इस चैनल में जोड़ देना है, ताकि इस चीज़ का सभी लोग का लाभ मिलना चाहिए, है ना जी। सभी बच्चों को इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। जब इसको लाभ कैसे मिलेगा, देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जब जब हम क्लास लाइव आएंगे तो आपके मतलब उसका मैसेज जाएगा। जब अगर हम क्लास आप क्या कहते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन नहीं कीजिएगा तो बता कैसे आपको मालूम चलेगा हम क्लास लाइव आए हुए हैं, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, समझा गया। ऐसा नहीं करना है। जितने बच्चे अगर हैं क्लास को शेयर करेंगे, जो काम आपको बताया गया बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये वर्क आपको नहीं भूलना है, ठीक है आप लोगों को ये वर्क नहीं भूलना है, ये काम आपको याद रखना है, ठीक है। ये काम करना है। इससे ये तो कोई याद रखना, इससे कहीं होना, आपको ये याद रखना है, क्लास के लिए याद रखिए। क्लास आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास है। क्लास आपको अटेंड करना है, रोजाना क्लास अटेंड करना है, अपने टाइमिंग के हिसाब से सुबह 10 बजे अटेंड करना है क्लास। अब बहुत सारे बच्चे की मांग ये थी कि गुरुजी आप हम लोग को ये नहीं देते हैं, क्या लिखे, हाँ, बहुत सारे बच्चे की मांग ये थी, मेरे भी बच्चे की उसकी मांग ये थी कि सर आप गुरुजी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लेके आ रहे हैं क्लास 12 के लिए। हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत जल्दी लंच करने वाले हैं चंद दिनों के अंदर, तो आप सभी बच्चे अगर जुड़ जाइएगा तभी तो लंच करेंगे जी। जितने बच्चे जुड़िएगा तभी हम लंच करेंगे। अब बहुत से बच्चे जुड़ते नहीं है, तो बताइए हम कैसे लंच करेंगे। आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा, हम तेजी के साथ लंच कर देंगे, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास जो आपकी आपका हिंदी मीडियम से क्लास 12 का चलेगा, लेकिन आपका मैथ आपका इंग्लिश मीडियम है। ये बच्चा जो आपका होगा ये जो मीडियम रहेगा, मीडियम आपको मालूम ही, आपको लिखा हुआ है आपको क्या है, इंग्लिश है, क्या है, मैथ, क्या है बोले, मैथ याद रहे। मैथ बच्चा इंग्लिश मीडियम चलेगा, और बाद बाकी बच्चा आपका जितनी सब्जेक्ट है, हाँ, फास्ट, सैफ रहमान इस्लाम, हाँ बहुत फास्ट, समझ आ गया। मीडियम बच्चा इंग्लिश रहेगा मैथ के लिए। अब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे पे बच्चे किसके लिए रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका हिंदी मीडियम रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका हिंदी मीडियम रहेगा, और मैथ क्लास आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में चलेगा। तो आप सभी बच्चे से निवेदन है, क्लास को आप लोग शेयर करेंगे, शेयर करने के पश्चात ही आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे कैसे क्लास हो रही है। आप क्लास को शेयर करेंगे, जो बच्चे न्यू अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा। जितनी क्लास लाइव चलेगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जब जब क्लास लाइव आएंगे बच्चा जी, आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि गुरुजी लाइव आए हुए हैं, चलिए क्लास जाकर हम क्लास को जाके अटेंड करते हैं। लेकिन बच्चा जी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जिसका आंसर से मालूम चलते नहीं गुरुजी लाइव क्लास आए हुए हैं, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है। मालूम चलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी बच्चा आपको मालूम चलेगा। जब आपको मालूम चले तो क्लास अटेंड कीजिएगा नहीं जी, है ना। आप मालूम क्या लिखे हैं, हाँ, असु गुड मॉर्निंग सर जी, हाँ, गुड मॉर्निंग असु, मेरे प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप जितना जुड़िएगा, जब सही बच्चे जुड़िएगा, तभी आप लोग को इस बारे में लाभ प्राप्त होगी। लाभ प्राप्त करना है, देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं कि, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, याद रहे। मेरा उद्देश्य किसी बच्चे से पैसा कमाना, याद रहे, हम वो कभी सोचते भी नहीं कि हम किसी बच्चे से, हाँ सर वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है जी, क्या अभी आवाज़ आ रही है, यस या नो, अभी आवाज़ क्लियर आ रही है, अभी आ रही है आवाज़ क्लियर, हेलो, हेलो, चलिए। देखिए बच्चा जी हम आपको बताएंगे, मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी बच्चे से पैसे कमाएं। मेरा उद्देश्य ये है कि हम सबको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें, ठीक है। तो बेहतरीन शिक्षा हम ये दें, हाँ सर वॉइस प्रॉब्लम, अभी क्लियर आवाज़ आ रही होगी, शायद आप सुन पा रहे होंगे, एकदम आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो बच्चा मेरा मेन उद्देश्य यही है कि सब बच्चे को क्या लिखे, यस सर, हाँ बोल अशु, यस सर, बहुत ही अच्छा, समझ आ गया। मेरा मेन उद्देश्य यही है, सभी बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करे उन लोग, उसके लिए हम बेहतर शिक्षा उन लोग को दे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं बच्चा जी, ठीक है। तो आपको टाइमिंग याद है 10 बजे, कितने बजे, सुबह 10 बजे AM में शुरू आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, समझ आ गया, हाँ समझा, हाँ सैफुल इस्लाम समझा, हाँ चलिए, हंस भी रहे हैं ना जी, आप हंस भी रहे हैं, हंसी ठीक है। क्लास जितनी बार ज्वाइन कीजिएगा
तभी आप लोग को मालूम चलेगा क्लास किस टाइप की हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसेप्ट कीजिए। हम सभी बच्चों को यहाँ कंसेप्ट करवाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब क्या रट्टा मारवाना है। चाहे आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे या केमिस्ट्री का क्लास जो लंच कर रहे हैं क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम वाले के लिए, उसके लिए याद रहे उसे कहीं भी एक पैसे की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। आप बेहिचक अच्छे से पढ़िए, कहीं भी अगर डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया आप मुझे समझाइए, आपको 2 बार भी समझाया जाएगा। उसके लिए बच्चा देखिए बहुत सारे बच्चे की ये मांग थी कि आप कोचिंग का ऐप बना लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चे कोचिंग का ऐप के लिए हम ऑर्डर किए हुए हैं। ठीक है, बहुत जल्द इसका कोचिंग का एप्लीकेशन तैयार होने वाला है, तब सभी बच्चे एप्लीकेशन पर अपनी अपनी क्लास टाइम पर ज्वाइन करेंगे, है ना। सर मैं वीक स्टूडेंट हूँ, क्या टॉपर बना सकते हैं मेरे तो? हाँ बच्चा जी, आप अगर वीक है तो आपको टॉपर हम बना सकते हैं, बस हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे पीछे। ठीक है, हम आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर एक तिल का भर का सेकेंड के बराबर प्रॉब्लम अगर आपको हो, हल्का सा भी दिक्कत अगर आपको है, आप मुझसे बात शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसकी सहायता से आपको एकदम जहाँ भी आपका बेसिक लेवल जो भी अगर हल्का उल्का दिक्कत है, अगर कमजोरी स्थिति है, हम उसको कमजोरी को दूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन याद रहे 2025 में मेरे सभी प्यारे बच्चे को इतना प्लस लाने का 100% टारगेट रखा गया है। इस चैनल में क्लास 10 और 12 बच्चे, चाहे मेरा ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन आपका बैच चल रहा है बच्चे जी, ठीक है, ये बच्चे याद रखिए 10 और 12 के लिए ये टारगेट रखा गया है, 450 प्लस सभी बच्चे का टारगेट है, और आशा करते हैं सभी बच्चे इसको अचीव करेंगे, सभी बच्चे इसे अचीव भी करेंगे। ठीक है, बस हम अपने नियंत्रण पूर्वक बच्चा जी, हम अपने तरफ से मेहनत करते हैं, आप लोग को अपना 100% देना है, हम अपना 100% देंगे, हम अपना 100% देंगे रोजाना, हम रोजाना डेली क्लास में 100% देंगे, तो आपको भी रोजाना डेली क्लास में 100% दे के आना है, और दीजिएगा 100%, तभी आपका कुछ होगा। हाँ, कि लाइट का स्पीड क्या है ठीक है बच्चे, सब कुछ बताएगा, तो सभी बच्चे को इस चीज में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज में फोकस नहीं करते हैं, अगर आप इस चीज में फोकस नहीं करते हैं, याद है अगर इस चीज में आप क्लास रोजाना 100% अपना नहीं दीजिएगा, अगर आप रोजाना अपना 100% नहीं दीजिएगा, तो मेरी बच्चे हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए। तो प्रॉब्लम आप लोग को उत्पन्न नहीं होने के लिए आप रोजाना अपना क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना। समझ में आ गया? समझ आया ना जी? यस या नो कमेंट करेंगे, सभी बच्चे अपना प्रॉब्लम दूर करेंगे। समझ आया ना जी? समझ आ गया? नहीं करेंगे? करेंगे जी? सही बच्चे अपना क्लास ज्वाइन करेंगे, अपना 100% अपना देंगे। देंगे जी या नहीं देंगे? अगर देंगे तो यस कमेंट करेंगे, अगर जो नहीं देंगे उन लोग नो कमेंट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे देंगे यस कमेंट करेंगे, जो नहीं देंगे वो नो कमेंट करेंगे। हेलो, क्या अभी क्लियर हो रहा है? देखिए बताइएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होने का हम आपको नहीं बता पाए थे। हेलो, हेलो, क्या क्लियर अभी आवाज है? नेटवर्क एक बच्चा क्या था उसका नाम सैफुल इस्लाम, आपको हम इसलिए नहीं बता पाए कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ सौरभ कुमार, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, हाँ हाँ मेरी भी ठीक हो गया। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको एक बच्चा सवाल कर रहा था सैफुल इस्लाम कि बोलो ना बोलो लाइट का स्पीड क्या होता है, इसलिए मुझे कमेंट में लिख के दे दिए कि लाइट की ये स्पीड होती है, हम मुझे कमेंट में बता दीजिए ताकि उसके प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। ठीक है, हम कमेंट में कर दिए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग का ये जो इलाका है ना जी, यहाँ का नेटवर्क को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उस बच्चे की सवाल थी कि सर लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, हमने लिख के कमेंट में लिख के दिया कि 3 गुना 10 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1 सेकंड में इतनी चाल चलती है। ठीक है, आप इसे